हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 1 मन के भोले भाले बादल। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और बच्चों, अगर आपने मन के भोले भाले बादल चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि कविता की पंक्तियाँ पढ़ो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इस पंक्तियों को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। तो इसमें देखिए पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। तो देखिए ये पंक्तियां हैं। अब देखिए इस पे जो प्रश्न दिया गया है उसके बारे में बताना है। बादल किन किन प्राणियों की तरह लगते हैं? तो देखिए बादल किन किन प्राणियों की तरह लगते हैं तो क्या बताएंगे आप कि जोकर, हाथी, ऊंट, परी, शेर जैसे लगते हैं। तो बादल इसमें तो बताया गया है बादल कैसे कैसे लगते हैं, तो इस सब तरह के लगते हैं। और उसके बाद देखिए यदि दो शेर एक दूसरे के सामने आ जाए तो वह क्या करते हैं? कविता की पंक्तियों के आधार पर उत्तर लिखो। तो क्या लिखेंगे? यदि दो शेर एक दूसरे के सामने आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, ये लिख देंगे। उसके बाद है फुलाए शब्द जैसे दो तुक वाले शब्द लिखो। तो तुक वाले शब्द का मतलब क्या हुआ? जो मिलता जुलता शब्द हो वो लिखना है। तो फुलाए का मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? बुलाए, उठाए, तो ये लिखेंगे। उसके बाद है मतवाले शब्द का अर्थ लिखो। मतवाले तो क्या लिखेंगे? यानी कि जो अपने मन का करे उसे मतवाले बोलेंगे। और उसके बाद है पूरा करो। तो यहाँ देखिए जोकर की तोंद, ऊँटों का कुबड़, जोकर का तोंद होता है ऊँटों का कुबड़, और हाथी की सूंड, परियों के पंख। तो इस तरह से लिखना है, इसे पूरा करना है। और देखिए ये दूसरा पंक्ति है कि कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झड़ 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि बादल अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं। तो क्या लाते हैं? तूफान और पानी लेके आते हैं। उसके बाद है कि ढोलक ढोल बजाते बादल का क्या अर्थ है? तो क्या लिखेंगे? क्या अर्थ है? तो लिखेंगे हम लोग कि जब बादल गरजते हैं तो ढोलक ढोल की तरह आवाज़ आता है। तो ये इसका अर्थ होगा। उसके बाद है बादल क्या क्या काम करते हैं? तो बादल बिजली और पानी बरसाते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे कि तूफ़ानी शब्द जैसे दो तुक वाले शब्द लिखो। तो क्या हो जाएगा? मिलता जुलता शब्द तूफ़ानी का शैतानी और सुनामी। तो ये हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद है कि रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इसमें देखिए अब पूछा जा रहा है कि यदि बादल जल ना बरसाए तो क्या हो? तो क्या होगा? यदि बादल जल ना बरसाए तो धरती पर सूखा और अकाल पड़ जाएगा, ये लिखेंगे। और उसके बाद यदि बादल बहुत अधिक जल बरसाए तो क्या हो? अगर अधिक जल बरसाएगा तो क्या होगा? तो यदि बादल बहुत अधिक जल बरसाए तो बाढ़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि तुम्हें बादल कैसे लगते हैं? तो लिखेंगे मुझे बादल अच्छे और प्यारे लगते हैं। उसके बाद है कि भला शब्द का विलोम शब्द लिखो, यानी विपरीत उल्टा शब्द। तो क्या हो जाएगा? भला का बुरा, तो ये हो जाएगा, ये लिख देंगे। और उसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे है कि बादलों के बाल कैसे हैं? तो बादलों के बाल झब्बड़ झब्बड़ हैं।
तो झब्बर झब्बर बाल हैं, यानी कि उलझे उलझे से, घुंघराले घुंघराले से, इस तरह के बाल हैं, तो हम लोग झब्बर झब्बर बोलेंगे उसे। तो बादलों के गाल कैसे हैं? तो बादलों के गाल गुब्बारे जैसे हैं, तो उसके फूले फूले से गाल हैं, तो हम लिखेंगे गुब्बारे जैसे हैं। तो बादलों का रंग कैसा है? तो बादलों का रंग काला है, तो ये लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कि अपने उत्तरों के आधार पर बादल का चित्र बनाओ। तो बादल का चित्र बनाना है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे आप बादल का चित्र बना लीजिएगा और उसमें कलर कर दीजिएगा। तो इस तरह से बनाना है आपको। अब देखिए कि सही कथनों पर ठीक और गलत कथनों पर कांटे का चिन्ह लगाओ। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि है यहाँ पे कि बादलों की हाथी जैसी तोंद दिखाई देती है, तो ये गलत है। तो बादलों की हाथी जैसी तोंद नहीं दिखाई देती है, किसकी दिखाई देती है? जोकर की। तो यहाँ पे ये गलत होगा, तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद है बादल बहुत शैतानी करते हैं, तो ये सही है, तो इसमें हम सही का टिक लगाएंगे। फिर है बादल गरजते और बरसते हैं, तो ये भी सही है, सही का टिक लगाएंगे। और उसके बाद बादल जिद्दी बनकर पंख लगाए उड़ते हैं, तो ये गलत है, तो पंख परियों के होते हैं, तो ये हम गलत इसमें करेंगे। उसके बाद है कि बहुत अधिक वर्षा होने पर नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, तो ये सही है, इसमें सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद है कि रुई जैसे सफ़ेद बादल पानी बरसाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि काले बादल पानी बरसाते हैं, तो इसमें हम गलत लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे। और उसके बाद है कि नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। समान अर्थ, जो कि पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, समान अर्थ वाले जो कि इसका एक ही अर्थ हो, यानी कि आसमान। तो आसमान को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? तो आकाश बोलेंगे, अंबर बोलेंगे, तो ये शब्द लिखना है। उसके बाद बादल को और क्या बोलेंगे? मेघ और जलधर भी कहते हैं हम बादल को। पानी को जल बोलेंगे, नीर बोलेंगे। और उसके बाद है नदी, तो नदी को हम और क्या कहेंगे? तालाब और सरोवर भी कहते हैं। फिर देखिए हाथी, तो हाथी को हम हस्ती भी कहते हैं और गज भी कहते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे कि झब्बर शब्द में बौबा संयुक्त यानी कि द्विरुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार के अन्य 8 शब्द लिखो। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे झब्बर है, तो आधा बौ और बौ आया, उसी तरह से हमें और भी शब्द यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए जैसे कि नोट दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन वर्णों में दोनों व्यंजन जोड़कर बोले और लिखे जाते हैं, जैसे बच्चा, चम्मच आदि। तो इसमें देखिए आधा जो है ना, आधा चौ है और चौ फिर आकार है, तो मतलब आधा आधा करके दिया गया है। जैसे गब्बर है तो आधा बौ, आधा उसके बाद बौ, तो इस तरह से है। झब्बर में जैसे आता है उस तरह से यहाँ पे गब्बर हो गया। उसके बाद देखिए बब्बर, बौ आधा बौ बौ र, बब्बर, यानी कि संयुक्त व्यंजन है ये। उसके बाद चम्मच, चम्मच में भी मौ है और फिर आधा मौ है, फिर मौ है, यानी कि चम्मच। बच्चा में बौ आधा चौ फिर चौ आकर बच्चा। फिर है मम्मी में मौ आधा मौ फिर मौ और दीर्घीकार, मम्मी हो गया। उसके बाद है गन्ना, गौ आधा नौ, नौ में आकर। उसके बाद देखिए डब्बा, डब्बा में डौ आधा बौ, बौ में आकर। कच्चा में कौ आधा चौ और चौ में आकर। तो इस तरह से इसे हम लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको भी ये सारे शब्द लिखने हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपने मन के भोले भाले बादल चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।